इतना सरल उपाय बता दिया आपको, फिर भी समझ में नहीं आए तो क्या कर सकते, जो है सो है। जम रुचई तम कुज्जा, जम रुचई तम कुज्जा। अब आपको जो अच्छा लगे पैसा करो। यानी कुंद कुंद जैसा योगी जैसे थक गए हो, बोले अशुभ करोगे तो नरक जाओगे, शुभ करोगे स्वर्ग जाओगे, और शुद्ध पियोगे तो सिद्ध बनोगे। अब जम रुचई तम कुज्जा, रैणसार ग्रंथ में कुंद कुंद स्वामी ने लिखा हुआ जम रुचई तम कुज्जा। अब तुमको जो रुचे वो करो। जब थक जाता ना कोई समझाते समझाते, तो फिर क्या कहता है सत्या सागर जी, जम रुचई तम कुज्जा। अब तुम नहीं मानते, जो है सो है, जम रुचितम कुज्जा। लेकिन जिसका दुर्गति का बंध नियत हो चुका है, उसे मित्र सर्वज्ञ देव भी नहीं समझा सकते। सर्वज्ञ की देशना भव जीवों के लिए है, ताहे सुनो भव मन तिर आन, जो चाहो अपना कल्याण। ओ मुमुक्षु बड़ो, ताई सुनो, किसको? ताई सुनो भव मन थिर आन। हे भव जीवो, मन को स्थिर करके सुनो, जो चाहो अपना कल्याण। अपना कल्याण चाहिए, यानी अपना कल्याण पाहिजे, अपना कल्याण पाहिजे। का पाहिजे भट्टारक जी? अपना कल्याण पाहिजे तो चारित्र स्वीकार कर लेना चाहिए। संसार में कितना गंभीर शब्द लिख दिया है। इस जन्म और मरण की गिनती केवल ही भगवान ही कर पाएंगे, केवल ही भगवान ही कर पाएंगे। क्यों मरण करना पड़ा इतना? क्योंकि जिन देवो धम्मो, भगवान जिन देव के द्वारा कथित धर्म को स्वीकार नहीं किया, इसलिए संसार में भटक पड़ना है। एक दो बार नहीं बेटा, एक दो बार नहीं, सुनो ध्यान से। तृणस्या 36 छावट्टी सहस्वार स्मरणायुम अनंत मुहूर्त मज्जे पत्तों से डिगोद मध्यमी। एक श्वास में 38 बार, एक श्वास में दादा मणिलाल जी, हे मित्र, एक श्वास में 18 बार जीवन जन्म मरण किया है। और 36 66,336। सुनो इधर, डर मत जाना, डरो इसलिए समझा रहे हैं। एक दो बार नहीं, 66,336 बार इस जीव ने अंतर मुहूर्त में जन्म मरण किया है। 48 मिनट के अंदर अंदर 66,336 बार जन्म ले लिया, मरण कर लिया। अब बोलिए, एक दिन में कितनी बार, 15 दिन में कितनी बार, एक वर्ष में कितनी बार, और जीवन पर्यंत कितनी बार एक निगोदिया जीव इतना जन्म मरण कर रहा है। कितना कष्ट, कितना कष्ट। इसलिए भैया, बालक, विनोद पुत्र, बेटा संस्कार, इसे भी सुनना है आपको, और वो संस्कार डालना है कि जगत चमत्कारित हो जाए, कि लोग सोचें अभी हम तो संस्कार को संस्कार समझते थे, संस्कार तो सागर हो गया। देख बेटा, पानी की बूंदें गिर रही हैं, पूरी जमीन गीली हो गई। देख रहे हैं आप, गीली हो गई। जब मैं यहाँ आया था ना, तब इतना गीला नहीं था, अब पूरा गीले गीला हुआ चारों तरफ। पहले लोग कह रहे थे गुरुजी पानी गिर जाए,
आज सागर सुबह से आए, गुरुजी पानी बंद हो जाए। ये भट्टारक जी आए, बोले गुरुजी क्या करवा रहे हो? लेकिन पानी गिरता है ना तो मिट्टी गीली हो ही जाती बेटा। जब तेरे हृदय पर जिनवानी गिर रही है तो हृदय गीला हो ही जाना चाहिए। जगत को क्षमा। वो काम करना, वो काम करना, आपको वो काम करना है, तेरे पिता का चेहरा खुश हो जाए। जितने बेटा बेटियां देश में हैं, अपने माँ और पिता को पूरी आयु पर्यंत देखना चाहे तो जीवन, तो उनको टेंशन देना समाप्त कर दो। और बेटे बड़े हो जाए ना तो फिर उनको मित्र का व्यवहार करो, मित्र का व्यवहार करो। बैंक बालक सुख क्षणिक है, यश दीर्घ है। जिसने हमें जन्म दिया हो, इतना बड़ा किया हो, उस जनक जननी को हम कुछ नहीं दे पाए, कम से कम उनके जीवन की प्रसन्नता ही हम दे पाए, यही बहुत बड़ी बात है। आज तुम दीक्षा लेने खड़े हो जाना बेटा, तो तेरे नाना भी मना करेंगे, पिता भी मना करेंगे। क्योंकि मुझे मालूम है ना, जब मैं दीक्षा लेने जा रहा था ना, तो अध्यक्ष यही थे तेरे नाना, स्थायी अध्यक्ष चैत्यालय के। सुनना, यही अध्यक्ष थे। तो धीरे से आए ये उग्रसेन जी, लला अभी छोटे हो, ऐसे कह रहे थे, वो लला छोटे हो, अभी दीक्षा मत लो। और आपको मालूम इनकी आंखें डबडबाने लगती हैं। मैंने कहा ठीक है, लला छोटे हैं, आप तो बड़े हो ना। ओहो, देख बालक, उसमें मना करते थे। आज उनसे पूछो, जिन लला को आप मना करने आए हो, ये सुखानंद जी साड़ी है ना, आचार्य श्री के आहार इनके यहाँ हुए थे, मैं आहार दे रहा था। विनम्र सागर है ना, वो खड़े खड़े देख रहे थे। उसी समय उनके पिताजी को बंदूक मार दी थी निश्चय भाषियों ने, मालूम। तो वे हॉस्पिटल में थे, हम लोग देखने गए। मालूम क्या हो रहे थे? गुरु के लिए प्राण भी चला तो चिंता नहीं है, यदि मैं बच गया। मालूम सर, एक पंडित जी थे, निश्चय व्यवहार के झगड़े में उनके सग्गों ने बंदूक मार दी, परंतु घड़ी पहनी हुई थी चेन वाली, उसमें टकराया छर्रा, तो कुछ नीचे गिर गए, कुछ अंदर चले गए। फिर भी हॉस्पिटल में बैठे वाले मालूम क्या हो रहे हैं, अंदर छर रहे हैं, यदि मैं बच गया तो दिगंबर मुनि बन जाऊंगा, और नहीं बचा तो मैं निर्गंत गुरु की भक्ति में मर रहा हूं। परिणाम ही निकला, पुण्य तेज था, उनके सारे छर्रे निकल गए, जीवन बच गया। बस जैसे स्वस्थ हुए, उन्होंने आचार्य विराग साहब हमारे चरणों में सिर पर चढ़ाया। वो पंडित जी थे, अमरचंद जी, क्या मेरचंद जी, पंडित जी थे, विद्वान थे, और उन्होंने दीक्षा ले लिए और मुनि विश्व कीर्ति महाराज जी बन गए। तो मतलब ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं देश में, जिन्होंने जो कहते हैं कि पंडित कभी मुनि नहीं बनता, वो पंडित जी ने मुनि बन के भी दिखा दिया। अपने पंडित जी कहाँ गए? पंडित जी सुनो कि नहीं, लोग कहते हैं पंडित जी मुनि नहीं बनते हैं, बोले ऐसा नहीं है, पंडित भी मुनि बनते हैं। भूरालाल जी मुनि बन गए, ज्ञान सागर बन गए, ठीक है ना, और मेरचंद जी मुनि बन गए, विश्व कीर्ति बन गए, कितने सारे विद्वान। विद्यानंद जी पंडित हो गए थे क्या? नहीं, पंडित थे कि पंडित बन चुके थे? मित्र, वो विद्यानंद जी बन गए। और आचार्य विमल सागर जी, ये मुरैना के छात्र, बहुत बड़े प्रतिष्ठाचार थे, वो मुनिराज बन गए। इसलिए महावीर कीर्ति शास्त्री थे, शास्त्री बेटा, शास्त्री। महावीर कीर्ति जो ना बहुत बड़े शास्त्री विद्वान थे, और विद्वान बनने के बाद वे दिगंबर मुनि हो गए, और इतनी महान ज्ञानी हुए, 18 भाषा ज्ञाता। हो सकता है आपके क्षेत्र में तो बहुत घूमे हो महावीर कीर्ति। चारुकीर्ति भट्टारक जी पूर्व वाले
शरण बेलोगोला में कह रहे थे सभी मुनियों से, मैंने अपने जीवन में किसी मुनि का प्रथम बार कमंडल उठाया है तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का। तो महाराजों ने पूछा गोमटेश में, बोले आप प्रभावित कैसे हो गए? बोले हमारे गांव बरांग में आए हुए थे, बरांग है ना, बरांग में आए हुए थे, तो बरांग में उन्होंने हमसे अंग्रेजी में, हम लोग छात्र थे, बोले इंग्लिश में बात किए, उन्होंने इंग्लिश में बात किए, हम सब बच्चे प्रभावित हो गए, तो उनको बरांग से लेकर गोमटेश तक का विहार कराया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की चरणपाद का चारुकीर्ति भट्टारक ने गोमटेश पर्वत पर स्थापित किए। बोले मैं इनका भक्त हूं। तो बेटा कौन जीव कहाँ, देखो छोटा सा बालक, छोटा सा बालक कमंडल लेके चल दिया तो आज इतना बड़ा भट्टारक बन गया। वो छोटा सा बालक सन्मति साहब महाराज जी के पास ऊदगांव मिल गया, आज देखो मठ का स्वामी बन गया। देखो गुरुओं का आश्रय फलित होता है। अब मैं सोचता हूँ बालक यहीं तक मत उलझा रहना, अपन को ऊपर भी जाना है। समझ में आ रहा है सबको? करुणाशील लोग होते हैं, वे दयावान होते हैं। मात्र गड्ढे में गिरते हुए चींटी को पंडित जी ने उठा लिया, ऐसे जो हमारे बालक बालिकाएं संस्कारों से नीचे गिर रहे हैं उनको ऊपर उठाना है और संस्कारों में रख करके, बालक तेरा नाम संस्कार है, देख पिता ने कितना सुंदर नाम रखा। मैं रोज बोलता हूँ संस्कार ठीक करो, संस्कार। दादी ने रखा है, हम नहीं रखा था। बालक किसी ने रखा हो पर नाम अच्छा है कि नहीं, ईमानदारी से एक बार खड़ा हो जा, नाम अच्छा है कि नहीं? अच्छा है। ओहो देखो तेरी दादी वो पाड़े जी के साथ वहाँ सम्मेद शिखर की यात्रा को निकले, पता है आपको? आप भी आए थे ना। तो बस तुम ये विचार करो, जब दादी ने पिताजी ने सम्मेद शिखर की यात्रा कराई है, ठीक है, हम भी कैलाश पर्वत की यात्रा कराएंगे। ऐसा सोचो तुम और खुश रहो, ठीक है। बोली दे पहाड़ी जी गिरनार ले गए, ले जाने की तैयारी में लगे, ठीक है ना। वो तुम्हारे पिताजी सब मिलकर ये लोग सम्मेद शिखर ले गए, तो अपन नीचे थोड़ी उतरना है, ऊपर। अब कहाँ? कैलाश पर्वत चलेंगे जहाँ तीर्थंकर ऋषभ ने निर्वाण को प्राप्त किया है। वो कब चल पाओगे? जब आज से प्रसन्न रहोगे और अपने मन में भाव बनाओगे तभी तो पहुंच पाओगे, ठीक है। आज से मन बना लो। बोले दादी के साथ पिताजी गए थे, अब मेरे साथ पिताजी चलेंगे कहाँ? कैलाश पर्वत पर। बैठ जाए बालक। बद्री विशाल, केदारनाथ, वो कैलाश पर्वत है, अष्टापद। आइए। अरे मित्र चाइना कौन बोल रहा है? तुमको पता होना है पीयूष, इधर देख। अरे मैं उसका समाधान किए देता हूँ। पीयूष इधर देखो, इस खंबे को देख, देख अच्छे से, अच्छे से देख, दिख रहा है ना? ये खंबा कहाँ तक गया है? ऊपर तक। नीचे ऊपर की मंजिल में जाओ तो क्या कहलाएगी? वो मंजिल बदल गई। वो भट्टाचार्य जी को कोई नाम रख दिया, उसका नाम तो रख दिया तुमने, लेकिन खम्भे को देख, गया कौन है? वही खम्भा गया ना। ऐसे ही कैलाश पर्वत चाइना में नहीं है, वो जो भारत से लगा है नाम बदल गया है। तुम टेंशन मत लो, पूरा अखंड पर्वत एक है। विंध्याचल सह्याचल मालूम? हिमालय, कुंद कुंदाद्री, आचार्य कुंद स्वामी ने कुंद कुंदाद्री कर्नाटक में, वहां से विदेह क्षेत्र गए हुए थे। देखा? एक बार दर्शन करके आप कुंद कुंदाद्री। पर्वत के ऊपर सरोवर है, पर्वत के ऊपर सरोवर है और लबालब पानी भरा रहता है। दो ऐसे पर्वत देखे भट्टारक जी। आंखों की बातें, बातों की बातें, इधर देखो। तो मतलब पर्वत के ऊपर सरोवर, एक पन्ना है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर अजयगढ़ किला है। तो अजयगढ़ के ऊपर पहाड़ पर चलते जाओ, कुंड हैं, उन्हें लबालब पानी भरा रहता है, कितनी गर्मी हो। और ऊपर चलो ना, पर्वत के ऊपर विशाल सरोवर, कुंद कुंदादि का सरोवर तो बहुत छोटा सा है,
वहाँ विशाल सरोवर, और सरोवर के तट पर भगवान शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ का भव्य जिन मंदिर। तो हमारे बुजुर्गों ने हर समय धर्म की रक्षा, इतिहास की रक्षा के काम किए हैं। ऐसे ही बालक अपन सब चले जाएंगे, पर अच्छे काम करके जाओगे तो आगे आने वाले तुम जैसे भट्टारक, संस्कार जैसे बालक फिर कहेंगे बालक वीर, हमारे बुजुर्ग भी अच्छा करके गए हैं। विद्यासागर जी, कौन, अक्की भाट, वे यहाँ पर ये मठ बना के चले गए। उन्हीं बनाया तो किया तो ना कुछ, तो मठ कब से? लोग कोल्हापुर में था कि यहाँ पर था? तो मित्र, और उन्होंने इतने मंत्र तंत्र किए तो आज भी लोग नाम ले रहे हैं। उस उनके चरणों पर अजैन लोग भी पहुंच रहे हैं, सब नींबू पकड़े घूमते दिखते, मैंने देखा वहाँ पर। तो मालूम, जब आदमी अच्छे काम करता है तो हर व्यक्ति नाम लेता है। सम्मेशकर जाओ तो भगवान पारसनाथ की भी लोग जय बोलते हैं, आचार्य विमल सारे की भी जय बोलते हैं। वहाँ पर मैं दो ही जय बोलते को देखा, या तो विमल सारे जय बोलते हैं, पारसनाथ की जय बोलते हैं, देखा आपने? मतलब आचार्य विमल साहब महाराज जी ने इतना अपना सहज जीवन जिया कि आज भी रविंद्र जैन जो बोल के गए थे ना सुब्र सागर, जब सम्मेश कर जाओगे तो गुरुवर वहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा जीवन जिया कि लोगों की आस्था के गुरु आज तक नहीं भग पाए। ऐसे ही सुखानंद जी, टेंशन नहीं लेने, गुरु जी भले चले गए हों पर लोगों के हृदय में विराजमान है, वे कहीं जा नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन में कुछ कर सको तो न करो, पर इतना काम कर लो अंतर मुहूर्त में 66,336 बार जन्म मरण ना करना पड़े, इतना काम कर लो। जाओ, कल फिर आओगे मित्र। परे तो पुनः चर्चा करूंगा। सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं तुम इस भवावरी से बच जाओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव।